इतनी तेज़ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी तक आपका मुलजिम नहीं पकड़ा गया। उनके बकौल कहने की ये है कि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, थाने में मैसर ही नहीं है हमें। थाने में कह रहा है कि हमारे पास तो फ़ोटोकॉपी की मशीन भी नहीं है। आप सर बताएं कि खानों को रंग करने से, शीशा लगाने से ये चीज़ नहीं होती। उनको पूरी सहूलतें दी जाएँ। वो थाने वाले हमें खुद बता रहे हैं कि हमारे पास ये वाली सहूलतें नहीं मौजूद हैं। स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। हम CCTV फुटेज निकालें, CDR निकालें, ऐसी सहूलतें ही हमारे पास नहीं है। CDR हमें खुद निकलवाना पड़ता है, कहीं से पैसे दे के निकलवाना पड़ता है। तो पुलिस वालों को ये मतलब कि पंजाब पुलिस के सरबराह के लिए ये बड़ी अहम बात है कि एक मुकदमे का मुद्दई है जिसको पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले गिला कर रहे हैं कि थानों में शीशे लगाने से, थानों में रंग करने से उनको वो सहूलतें जो हैं उनकी पूरी नहीं होती हैं, उनकी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं जो उनको दी जानी चाहिए। स्टेशनरी का सामान थाने में नहीं है, DVR को, और अगर फॉर्मेट उसका CCTV फुटेज का कुछ हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। फिर और तो और उनके पास जो CDR है, किसी मोबाइल का डाटा निकालना हो CDR का, उसके लिए भी पैसे जो हैं वो किसी वाहिद प्राइवेट कंपनी को, किसी प्राइवेट शख्स को अदा करने पड़ते हैं, फिर CDR उनकी निकलती है। और यकीनन पुलिस वाले ये CDR निकलवाने के लिए अपने पैसे जेब से नहीं देते हैं, इस तरह के मुद्दइयों से पैसे लेकर CDR के खर्च होते हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, फिर और आप जैसे कि देख सकते हैं कि वीडियो में ज़ाहिर हो रहा है कि उसने ना बच्ची को मारने की कोशिश की है। खैर उस पर तो आपको भी पता है कि दफ़ा 322 लगी है, उसकी FIR भी हमें नहीं मिली। कह रहे हैं कि जी हमने FIR, वो तो इसी FIR में आज़ाद हो जाता है, तो वो हो जाना चाहिए। जी हो जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि हादसे की बात है ना उसमें, तो अगर वो उसको आज़ादी हो रही तो हमें कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन जो 322 का पर्चा है उसमें आप बताएं, वो एक नॉन बेलेबल पर्चा होता है, उसमें बंदे को ज़मानत कैसे मिल सकती है? उसमें ये पुलिस वाले उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। हमें कह रहे हैं कि बंदा मिल नहीं रहा, हमें पता नहीं वो। अब आप बताएं, एक पुलिस वाले अब चाहें तो बंदे को ज़मीन से भी निकाल के बाहर ले जाते हैं। अगर पंजाब पुलिस करने पे आ जाए ना, जैसे कि आप पिछले दिनों में एक बदमाश का कत्ल हुआ था, तो उसके जो कातिल थे उनको उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना उनको पकड़ के सज़ा भी दिलवा दी। तो पुलिस वाला जो अगर करना चाहे ना, वो बस वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है ना। हम गरीब हैं सर, हमारा गुनाह सिर्फ इसमें ये है कि हम गरीब हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं कहीं भरने के लिए, हम उनको पैसे नहीं दे सकते। तो जिन जिन पार्टियों के पास पैसे होते हैं कानून उनके लिए है, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। मुश्किल आ रही है। वैसे तो पुलिस के जो सरबराह हैं लाहौर के, CCP लाहौर, जी CCP और पंजाब के जो सरबराह हैं IG देखिए पंजाब, जी, वो तो कहते हैं कि वो बहुत ही काबिल एहतराम ओहदे हैं, और अल्लाह पाक ने उनको अगर वो ओहदे अता किए हैं ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है जी, वो इस चीज़ के काबिल हैं, तो वो जो उस ओहदे पे जाके फाइज हुए हैं। हमारी सिर्फ उनके साथ सर एक ही रिक्वेस्ट है कि इस केस को ना खुद एक नज़रसानी खुद करें इनके ऊपर, कि आखिर गुलबर्ग थाना जो हमारा मुतलका थाना है, वहाँ की पुलिस ने 15 दिन गुजर चुके हैं हादसे को। 14 तारीख का ये वाक़या है। 17 दिनों में पंजाब पुलिस ने हमारे लिए क्या किया है? 14 दिन में चालान जो है वो अदालत में जमा करवाना होता है कानून के मुताबिक। 10-10 साल भी पुराने केसेस जो हैं वो कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो अभी इतने दिन नहीं हुए हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करें, किसी सीनियर अफसर को मिलें। सर हम सीनियर ऑफिसर हम SP साहब के पास गए हैं, अयाज हुसैन साहब, आप शायद जानते हैं। डॉक्टर अयाज हुसैन साहब बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। शख्सियत अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है जिसके पास भी गए हैं उनकी तारीफ सुनी है, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है। हाँ, यही सुना है कि अच्छा मिलना उनका, अच्छा वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन काम के हवाले से लोगों को उनसे यही गिला जो आप कह रहे हैं, इसी तरह से ही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये देखें सर, हमने अपनी कोशिश जो है ना वो छोड़नी नहीं है। हमने अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाना है। हमें वज़ीर आज़म तक भी पहुंचना पड़ा ना, हम जाएंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। ये दिल से ख्याल निकाल दें कि हम चुपचाप करके ना घर पे बैठ जाएंगे। अब पुलिस उनके साथ शामिल है नहीं शामिल है ये खुदा जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन हमारा मानना ये है कि एक थाना बिक जाएगा, 2 बिक जाएंगे, पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं ना बिकने वाला। तो हमें IG साहब के पास भी अगर जाना पड़ा, गवर्नर साहब के पास भी जाना पड़े, हम वहाँ पे भी जाएंगे और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाएंगे। और हमें उम्मीद है
कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो आला अहदेदारान हैं वो हमारी ये बात ज़रूर सुनेंगे और हमें किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए।